बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग एवरेज की बात करते हैं कि एवरेज आप लोग किस तरह से निकालते हैं और एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग को पता है मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कि एवरेज जब आप लोग निकालते हैं तो आप लोगों के पास दो मतलब वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज़ का अगर आप लोग ने एवरेज निकालना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, इन मतलब दो वैल्यूज़ हैं इनको आप मतलब 2 पर ही इसको आप लोग डिवाइड करें तो उससे जो वैल्यू आती है फिर वो आप लोग के पास इसका एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास का हमने किस तरह से एवरेज निकालना है। ठीक है, आप लोग ये बात तो सोच रहे होगे, ठीक है, कि एटम का तो एक ही मास होता है, तो हमने एटम्स के मास का एवरेज किस तरह से निकालना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके एटम्स होते हैं, ठीक है, और मतलब उन एटम्स के फिर हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मतलब आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, ठीक है, ऐसे एटम्स होते हैं जिनका हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होता है। ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास में डिफरेंस क्यों आता है, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास हमारे पास एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पे आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हमारे पास एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, और इसका रीज़न यही है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आइसोटोप्स हमारे पास एटम्स मतलब हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के जो कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास हम ऐसे एटम्स का निकालते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, और उनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने एवरेज के बारे में देखा कि एवरेज क्या है। ठीक है, अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स का मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास वेटेड एवरेज होता है, मीन हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं उनका एवरेज होता है। ठीक है, तो इस तरह मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, या एटम्स के जो मासेस हैं उनका एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो क्या है कि आप लोगों के पास अगर एक मतलब अगर हम कहें कि एलिमेंट है, ठीक है, और उसके आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट कर हम लोग के पास क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के आपके पास कितने आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के आप लोगों के पास दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर ये देखना है कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 क्यों है, इस वजह से क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स होते किस वजह से, क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि आप लोगों के पास जो आइसोटोप है, ठीक है, उसका आप लोगों ने क्या लेना है, फर्स्ट आइसोटोप, उसका आप लोगों ने एटॉमिक मास लेना है। ठीक है, और फिर उसकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज मतलब कि आप लोगों के पास अगर टोटल है 100%, ठीक है, 100% में आप लोगों के पास इस एक आइसोटोप का मतलब कितने पार्ट्स आप लोगों के पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज। ठीक है, और फिर इसको आप लोगों ने क्या करना है, 100 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, और फिर क्या कर देना है, दूसरा प्लस, बीच में आप लोगों ने क्या लगाना है, प्लस। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकंड, या जो सेकंड आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक मास, और उसकी जो एबंडेंस है कि मतलब नेचर में आप लोगों के पास वो कितनी एबंडेंस में पाया जाता है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने उसकी परसेंटेज लिखनी है और फिर 100 के ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो
क्लोरीन 35 है, ठीक है, वो है 75%, ठीक है, नेचर में। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसको इसी फार्मूले के बेस पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्लोरीन 35 हमारे पास 75% है, उसको फिर हमने क्या करना है, 100 पे डिवाइड कर देना है। और फिर इस तरह से क्लोरीन 37 जो है उसकी जो एबंडेंस है वो हमारे पास कितनी है नेचर में, वो है 25%, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या कर देना, 100 पे डिवाइड कर देना। तो इससे आप लोगों के पास जो इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो है 35.50 AMU। AMU मैंने आप लोगों को प्रीवियस जो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का टॉपिक था उसमें मैंने समझाया था कि AMU आप लोगों के पास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट के आप लोगों के पास 1/12 ऑफ मतलब जो कार्बन 12 होता है उसका जो 1/12 पार्ट होता है, ठीक है, उस 1/12 पार्ट का जो आप लोगों के पास मास होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और ये हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, बाकी एटम्स के मासेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हमने मतलब हमारे पास इसकी जो एवरेज हमारे पास आया है, ठीक है, इन दोनों आइसोटोप्स का क्लोरीन का, तो फिर हमने जब इसको एटॉमिक मास यूनिट के साथ या कार्बन 12 के जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने हमारे पास लिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास वो क्या आया, 35.50, ठीक है, AMU। और जिस AMU हमने इस वजह से लिया है कि जिस तरह से हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं उसके लिए खास यूनिट होता है, जिस वजह से एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होता है वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU मैंने आप लोग को बता दिया कि वो मतलब क्या है और किस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों की बुक की तरफ आते हैं, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, the average atomic masses as can be seen in the table 1.6 are rarely found to be exactly whole numbers, ठीक है। यहाँ पर इस टेबल की बात हो रही, ठीक है, कि आप लोग देख रहे हो कि कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका जो एटॉमिक मास है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब कम ही ऐसा होता है, ठीक है, कि ये आप लोगों को होल नंबर्स में मतलब दिखाई देंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज मोस्ट एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नेचुरली occurring आइसोटोप्स एंड द रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्स इनटू अकाउंट द अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप, ठीक है। ये इस वजह से है कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप से बने होते हैं, ठीक है, और उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है, मतलब हम उसी आइसोटोप के बेस पर लेते हैं, ठीक है, जो कि अबंडेंस में होता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास इज, तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था पेज के ऊपर और समझाया भी। एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास आप लोगों के पास क्या है कि जो एटॉमिक मासेस होते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स के, ठीक है, नेचुरली अकरिंग, उनका जो मास होता है, ठीक है, उनका आप एवरेज निकालते हो, ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करते हो, एवरेज एटॉमिक मास कहते हो। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, ये मैंने आप लोग को समझा दिया। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस, के आप लोगों के पास ये नेचर में कितनी मिकदार में पाया जाता है, मीन 100 पार्ट्स में आप लोगों के पास कितने पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्लोरीन की एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 AMU बिकॉज देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, वन इज क्लोरीन 35 एंड द अदर इज क्लोरीन 37। रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया कि आइसोटोप्स क्यों होते हैं, ठीक है। The percentage occurrence in nature of chlorine 35 is 75% and the percentage of chlorine 37 is 25%. Therefore, the average atomic mass of chlorine is, ठीक है। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला था जिसमें इसकी जो मतलब एटॉमिक मास और परसेंटेज अबंडेंस इसको पुट किया गया, उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर ये वैल्यू आई है, ठीक है, जो कि एटॉमिक मास यूनिट में है। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आप लोगों ने मुझे कल दिखाना है, ठीक है। ये आप लोग सॉल्व करके फिर मुझे दिखा दें, ये दोनों जो हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों का ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और यहाँ पर अगर हम लोग आइसोटोप्स की बात करें तो आप लोगों की बुक में ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी ये आइसोटोप का वो दिया गया है, ठीक है, कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स आप लोगों के पास एलिमेंट के मतलब किसी खास एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। द डिफरेंस इन मास ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इज ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों की बुक में भी है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इन नेचर। कार्बन के हमारे पास कितने आइसोटोप्स हैं नेचर में? कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो आप लोगों के पास अबंडेंस है कार्बन 12 की वो है 98.89%, कार्बन 13 के हमारे पास 1.11% है। ठीक है, और जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो था आज का टॉपिक था, और आप लोगों ने ये वाला होमवर्क भी नहीं किया जो है टेस्ट योरसेल्फ। यहाँ पर एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बाद आप लोग को मैंने ये होमवर्क दिया था, लेकिन किसी ने भी नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग ये होमवर्क करके मुझे दिखा दें। ठीक है, कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला।